हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेडिक्सा स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। यानी कि हाइपोकैल्सीमिया क्या है, किन कंडीशंस के अंदर है वो होता है, ठीक है। उन तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक, कंप्लीट क्लास को है वो ज़रूर देखें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लासेज की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल जाए। और अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हैं वो व्हाट्सअप चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आगामी आने वाली क्लासेज की लिंक्स हैं और जो भी इंफॉर्मेटिव मटेरियल है वहाँ पे है वो शेयर किया जाता है। तो आपके लिए यूजफुल साबित हो सकता है, तो आप जाके हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हाइपोकैल्सीमिया कि डिक्रीज लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड। यानी कि जो नॉर्मल अमाउंट है कैल्शियम का ब्लड के अंदर, अगर उससे कम अगर हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, तो होता है 9 to 11 mg/dl। तो हाइपोकैल्सीमिया की अगर बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया क्या होगा, डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। यानी कि ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल है वो नॉर्मल से कम हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया की अगर बात करें तो नॉर्मल अमाउंट है वो क्या देखने को मिलेगा आपको, नॉर्मल वैल्यू है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी 9 to 11 mg/dl। और अगर ये ना देखने को मिले तो ये देखने को मिलेगी 8.6 to 10.6 mg/dl। दोनों वैल्यू ही है वो सही है। आपको देखना है कि लेबोरेटरी की जो रेफरेंस वैल्यूज हैं वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर 8.6 से है नॉर्मल तो 8.6 है वो नॉर्मल है, ठीक है। और अगर 9 से रेफरेंस वैल्यू है तो 9 है वो नॉर्मल है। 9 to 11 नॉर्मल होगा, अदरवाइज है 8.6 to 10.6 है वो नॉर्मल अमाउंट ऑफ द सीरम कैल्शियम लेवल है वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या होता है कि कैल्शियम का है वो लेवल है वो कम हो जाता है ब्लड के अंदर। और नेक्स्ट अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है वो है हाइपोकैल्सीमिया। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन most common complication of blood transfusion is hypocalcemia due to citrate। अब सिट्रेट ऐसा क्या करता है कि सिट्रेट जो है वो क्या करता है, कैल्शियम को है वो अपने साथ है वो बाइंड कर लेता है। यानी कि अब नॉर्मल जो अमाउंट था कैल्शियम का सीरम के अंदर, अब उसको सिट्रेट ने क्या किया है अपने साथ में है वो बाइंड कर लिया। तो कैल्शियम की कमी हो कहाँ होगी, ब्लड के अंदर, बिकॉज सिट्रेट इज बाइंड with the कैल्शियम। सिट्रेट इज बाइंड विद द कैल्शियम। अगर कैल्शियम के साथ में अगर बाइंड हो रहा है, ठीक है, तो अब नॉर्मल जो कैल्शियम लेवल है वो अफेक्ट होगा, यानी कि कमी होगी। तो हाइपोकैल्सीमिया है वो अपन उसको बोलते हैं। अगर बात करें तो जो सिट्रेट है वो मैग्नीशियम लेवल भी है वो ब्लड के अंदर कम करता है, ठीक है। citrate is
also decrease the level of सिट्रेट इज ऑल्सो डिक्रीज द लेवल ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम के लेवल को भी है वो क्या करता है, कम करता है। अगर बात करें नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल है वो कितना होता है, वो होता है 1.6 to 2.6 mg/dl। ये क्या हो गया, नॉर्मल वैल्यू है वो होगी मैग्नीशियम की, तो इसको भी है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या कोजेज हैं वो आपको, तो कोज है वो आपको देखने को मिलेगा सिट्रेट टॉक्सिसिटी, सिट्रेट टॉक्सिसिटी। अब सिट्रेट है वो क्यों आता है, क्योंकि ब्लड के अंदर एक एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में है वो अपनी इसको यूज करते हैं, तो इसलिए है वो सिट्रेट है वो बॉडी के अंदर आता है ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। नेक्स्ट बात कर लें साइन एंड सिम्टम्स की। अगर बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो वो देखने को मिलेंगे आपको मसल स्पाज्म एंड टिटेनी लाइक सिम्टम्स, यानी कि मसल्स का स्पाज्म आएगा, मसल के अंदर है वो स्पाज्म आएगा, और जो टिटेनी लाइक सिम्टम्स हैं यानी कि जो टिटेनी के सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें टिटेनी के सिम्टम्स की, तो टिटेनी सिम्टम्स ऑफ टिटेनी के सिम्टम्स की अगर बात करें तो वो है वो आपको देखने को मिलेगा। और टिटेनी लाइक सिम्टम्स हैं वो कब आएंगे, जब सीरम कैल्शियम कब आएंगे, जब सीरम कैल्शियम का लेवल है वो कितना कम हो जाएगा, 4.5 mg/dl से अगर कम हो रहा है, तब है वो टिटेनी लाइक सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टिटेनी लाइक सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले है वो आता है वोस्टक साइन। वोस्टक साइन की अगर बात करें तो वोस्टक साइन है वो क्या होता है कि इसके अंदर जो मसल्स स्पाज्म है वो कहाँ होगा, फेशियल एरिया पे, फेशियल मसल है वो स्पाज्म है वो देखने को मिलेंगे, यानी फेस के अंदर है वो क्या है, मसल्स स्पाज्म है वो देखने को मिलेंगे इसके अंदर, वोस्टिक साइन के अंदर। नेक्स्ट आता है वो आता है ट्राउजर, ट्राउजर साइन। ट्राउजी साइन है वो क्या होता है, ट्राउजी साइन के अंदर है वो होता है कि आपको है अगर बीपी कप है वो बीपी असेसमेंट है वो कर रहे हैं, तब है वो क्या आपको देखने को मिलेगा, फोर आर्म के अंदर है वो स्पाज्म है वो देखने को मिलेगा। स्पाज्म इज सीन
बीपी असेसमेंट के टाइम है वो क्या देखने को मिलेगा, फोर आर्म के अंदर है वो स्पाज्म है वो आएगा। और क्या सिम्टम्स हैं वो होते हैं टिटेनी के, लिथार्जी, लिथार्जी है वो देखने को मिलेगा। ये सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे किसके, टिटेनी के। और क्या है, अपन क्या नेसेसरी एक्शंस हैं वो लेंगे। अब हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन तो है वो अराइज हो चुकी है, सिम्टम्स है वो अपन ने देख लिए। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस के अंदर है वो अपन करेंगे, क्या करेंगे, डायग्नोसिस के अंदर है वो क्या करेंगे, सीरम कैल्शियम, सीरम कैल्शियम है वो अपन परफॉर्म करेंगे। और ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि कैसे है वो हाइपोकैल्शियमिया की सिचुएशंस को है वो अपन मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में है वो अपन करेंगे कि सबसे पहले तो है वो क्या करेंगे, स्लो द बीटी, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो कर रहे हैं उसको अपन है वो स्लो करेंगे। नेक्स्ट क्या नेसेसरी एक्शन लेंगे, इन्फॉर्म टू एचसीपी या डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू है प्रायोरिटी है वो मैं बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप है वो आपको क्या करना है। नेक्स्ट आता है वो आता है गिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के अंदर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो अपन देंगे, ठीक है। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट को है वो कैसे देंगे, कभी भी है वो डायरेक्ट है वो इसको नहीं देना है, ठीक है। तो 1 ml 1 ml is calcium gluconate net dilute in 10 ml normal saline, for 100 ml blood। यानी कि अगर 100 ml ब्लड का आपने ट्रांसफ्यूजन है वो किया है, ठीक है, तो उसके लिए है 1 ml इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट इज डाइल्यूटेड विद द 10 ml नॉर्मल सलाइन, यानी कि 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट को आपको 10 डाइल्यूट करके है वो देना है फॉर 100 ml ब्लड। अगर बात करें वहीं पे दूसरा सिनेरियो है वो मैं आपको बताऊं तो अगर मान लो आपने 250 ml है वो ब्लड है वो आपने ट्रांसफ्यूजन कर दिया है, 300 ml है वो ट्रांसफ्यूजन कर दिया, ठीक है। अब उसके लिए है वो आप क्या दोगे, जैसे कि मान लो 300 ml ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो उसके लिए आप दोगे 3 ml इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट विद इन डाइल्यूटेड विद द 30 ml नॉर्मल सलाइन, यानी कि पर 100 ml के लिए है वो 1 ml डाइल्यूटेड इन 10 ml। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया एक हाइपोकैल्शियमिया का मैनेजमेंट है वो हो गया कि अपन क्या कैसे है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट को है वो देते हैं। और एक की पॉइंट है वो बता दूं कि कभी भी है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट को अगर डायरेक्टली इन्फ्यूज है वो नेवर इंजेक्शन
कैल्शियम ग्लूकोनेट यानी कि डायरेक्टली है वो, उसको कभी भी है वो नहीं देना है। ठीक है, तो ये हो गया आज की क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। हाइपोकैल्सीमिया कैसे हुआ, किसको बोलते हैं, ठीक है, क्या इसके सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिले, और कैसे अपन है इसको है वो मैनेज कर सकते हैं। और भी कुछ नेसेसरी पॉइंट है वो आप ऐड कर सकते हैं कि जैसे असेस द वाइटल साइंस है वो अपन असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी पॉइंट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके जो मेन पॉइंट हैं वो मैंने आपको बता दिए कि क्या नेसेसरी एक्शंस हैं वो आप लेंगे। तो आज के क्लास कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपना वैल्यूएबल फीडबैक है वो ज़रूर दें। एवं चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एवं क्लास को लाइक कीजिए, एवं सभी फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके है वो व्हाट्सअप चैनल को हम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेडिक्स स्टडीज के साथ। थैंक यू।